नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक प्रशांत सोरगे, राजा भगवंतराव जूनियर कॉलेज औंध, तहसील खटाव, जिला सातारा। छात्रों, हमने इसके पहले तासिका में डॉक्टर मुकेश गौतम लिखित कविता क्रमांक 7 पेड़ होने का अर्थ, इसके पद्यांश के बारे में विचार किया था। तो इसमें हमने पढ़ा था कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता। मतलब हमने ये देखा था कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। यह हमने पहले पद्यांश में देखा था। आज की तासिका में हम इसके आगे का हिस्सा देखने वाले हैं। देखिए, मैं पद्यांश पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिए। हौसला है पेड़, हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो, जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ या शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का, और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। तो यहाँ तक का हिस्सा हम देखेंगे छात्रों। तो सबसे पहले नए शब्दों के बारे में विचार करेंगे, जैसे कि हौसला। हौसला माने कि, हौसला माने कि मनोबल, हौसला माने कि मनोबल। अंकुरित, अंकुरित, अंकुरित इसका मतलब है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। ठूंठ, ठूंठ का मतलब है जैसे कि पत्ते और शाखा विरहित, ठूंठ। तूफान, तूफान माने कि आंधी, तूफान माने कि आंधी। झील, और एक यहाँ पर नया शब्द है झील, झील इसका अर्थ है तालाब या सरोवर। आत्महत्या, आत्महत्या इस शब्द का अर्थ है खुदकुशी, आत्महत्या इस शब्द का अर्थ क्या है? खुदकुशी। और एक महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर आ चुका है राहगीर, राहगीर इस शब्द का अर्थ है यात्री, या जिसे हम पथिक कहते हैं, यात्री, या दूसरा अर्थ इसका है पथिक। और अंत में देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक मुहावरा भी आ चुका है, जैसे कि इशारा करना, इशारा, इशारा करना मतलब संकेत देना, इशारा करना मतलब संकेत देना। तो ठीक है छात्रों, हम इस पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। हौसला है पेड़, हौसला है पेड़, कवि ने पेड़ को हौसला कहा है, मनोबल कहा है। हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। कवि क्या कहते हैं कि अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, अंकुरित माने कि जैसे कि उत्पन्न होना। पेड़ का जन्म जब होता है तब से लेकर ठूंठ हो जाने तक, मतलब उस पेड़ के अंत तक, उस पेड़ के अंत तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। मतलब चाहे आंधी हो, तूफान हो, या कोई प्रतापी राजा महाराजा, कितना भी कोई बड़ा हो, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। मतलब आत्मसम्मान से जीता है, स्वाभिमान से जीता है। कवि आगे कहते कि जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जब तक है उसमें सांस, उस पेड़ में जब तक सांस है, जैसे कि हम कहते कि जब तक है सांस तब तक है आस, उस पेड़ में जब तक सांस है तब तक वह एक जगह जगह पर खड़े रहकर हर हालात से लड़ता रहता है, हर हालात का मुकाबला करता है, डटकर मुकाबला करता है।
मनुष्य प्राणी को यह बात पेड़ से सीखने लायक है कि मनुष्य के जीवन में कितने भी जब हालात आते हैं, परिस्थितियाँ बिगड़ जाती है, तो मनुष्य को उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। यह बात हमें यहाँ पर समझ में आ जाती है। कभी आगे कहते हैं, जहाँ भी खड़ा हो, जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। कभी आगे कहते हैं कि जहाँ भी खड़ा हो, पेड़ जहाँ भी खड़ा हो, सड़क हो, झील हो या कोई पहाड़, चाहे भेड़िया हो, बाघ हो, शेर की दहाड़ हो, शेर की गर्जना हो, पेड़ किसी से नहीं डरता है। इसका अर्थ यही है कि पेड़ के जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं डालने की कोशिश क्यों न करे, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, पेड़ किसी से नहीं डरता है। वह हमेशा निडर होकर हर समस्या का सामना करता है। कभी आगे कहते हैं, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल, और कहता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, माने कि हत्या, जैसे कि इंसान स्वार्थी होता है, वह क्या करता है, अपने स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण किसी की हत्या करता है, या चिंता के गहरे में अटक कर, जैसे कि मानो बहुत बड़ी, जैसे कि कोई कारण ऐसा घटित होता है और चिंतित होता है, और चिंतित होने के कारण कभी कभार वो खुदकुशी करता है। लेकिन पेड़ कभी ऐसा नहीं करता, वो किसी की हत्या नहीं करता और आत्महत्या भी नहीं करता है। थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा, राहगीर का मतलब मैंने बताया था कि जो भी कोई यात्री होता है, पथिक होता है, उस पेड़ के नीचे से गुजरता है तो उसे ठंडी छाव देता है, हवा देता है, मतलब देता है, सिर्फ देने की भावना पेड़ में होती है। और राह में गिरा देता है फूल, उस पथिक के या यात्री के राह में फूल बिछा देता है, मतलब उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। और वो पेड़ मानो उसे इशारा करता है, मतलब संकेत करता है कि हे पथिक, तुम आगे बढ़ो, यहाँ मत रुको, आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है पेड़ की। वह पेड़ उस पथिक का हौसला बढ़ाता है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए छात्रों, आगे के पद्यांश, पेड़ करता है सभी का स्वागत, पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई, गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है, पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। यहाँ तक हम देखेंगे। देखिए अब इसका भावार्थ छात्रों, कई शब्दों के तो पहले देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर शब्द आ चुका है विदाई, विदाई का मतलब है विदा करना, विदा करना। तूफान का अर्थ हमने पहले ही देखा है कि आंधी, तूफान का अर्थ हमने पहले देखा है आंधी। घायल, घायल इस शब्द का अर्थ है जख्मी, घायल इस शब्द का अर्थ क्या है, जख्मी। और यहाँ पर और एक शब्द आ चुका है घोंसला, घोंसला, घोंसला माने कि घोंसला माने कि चिड़ियों के बच्चों का घर या चिड़ियों का घर जो पेड़ पर होता है। अब यहाँ पर देखिए भावार्थ, देखिए पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई, पेड़ करता है सभी का स्वागत,
पेड़ हमेशा दूसरों के स्वागत के लिए खड़ा है, देता है सभी को विदाई। जो भी उसके रास्ते से गुजरता है उसे विदा करने का काम, हंसी खुशी विदा करने का काम पेड़ करता है। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। और क्या कहते हैं, गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। कवि को अपने गांव में जो पेड़ है उस पेड़ की याद आती है और वो कवि कहते हैं कि वो पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। कवि ने मानो यहाँ पर मानवीकरण किया है, पेड़ पर मानवीकरण किया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह आज भी मुस्कुरा रहा है, मतलब यहाँ पर कवि ने मानवीकरण किया है। और कवि आगे कहते हैं कि हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है, मुस्कुरा रहा है लेकिन हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है, क्योंकि अब उस पेड़ को बहुत दिन हो चुके हैं, अब वो शायद बूढ़ा हो चुका है। इस अर्थ से सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़। सच क्या बात है, वो टेढ़ा क्यों पड़ा है, सीधा क्यों नहीं, इसका कारण भी यहाँ पर कवि ने आगे दिया है कि कवि कहते हैं कि वो रात भर तूफानों से लड़ा हुआ है और तूफान से लड़ने के कारण, आंधी से लड़ने के कारण वो खुद घायल है, वो पेड़ खुद घायल है। लेकिन क्या देखा नहीं तुमने उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। कवि ने आगे कहा है कि लेकिन क्या देखा नहीं तुमने उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। खुद घायल है वो पेड़, खुद तूफान से लड़ा है, खुद जख्मी है, घायल है, लेकिन फिर भी उस पर जो है वो भी भूला नहीं है। कवि ने यहाँ कहा है कि चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों घोंसला उस पेड़ पर अभी भी सुरक्षित है। खुद तूफानों से लड़ा, खुद आंधी से लड़ा, लेकिन जो चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है उसे सुरक्षित रखने का काम पेड़ ने किया है। हमेशा दूसरों के बारे में ये पेड़ सोचता है और इसलिए हम उसे परोपकारी कहते हैं, दूसरों पर हमेशा उपकार करता है। और कवि आगे कहता है, जी हाँ, जी हाँ, सच तो यह है कि जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। सच बात क्या है, सच बात यह है कि पेड़ हमेशा दूसरों को हौसला बढ़ाने का काम करता है, दूसरों का मनोबल बढ़ाने का काम करता है। भले खुद संकट में रहता है लेकिन दूसरों का हौसला बढ़ाने का काम यह पेड़ हमेशा करता है। मनुष्य को यही बात पेड़ से सीखनी है, चाहे परिस्थितियाँ विपरीत हो, लेकिन हमें क्या करना है, दूसरों का हौसला बढ़ाने का काम करना है। यहाँ तक हमने देखा है। तो दूसरे भाग में हम यहाँ पर रुकेंगे। और एक हिस्सा बचता है, जैसे कि दाता है पेड़, यह हम तीसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद।